हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है फार्मास्यूटिक्स में। आज से आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे फार्मास्यूटिक्स के कुछ लेक्चर्स। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो है वो आप अपना सिलेबस के साथ लेके बैठिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, बिकॉज अब मोस्टली स्टूडेंट्स के एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों के एडमिशन हो गए हैं। इसका मतलब है आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर लेके मैं आप लोगों के सामने हूँ, और ऑनलाइन लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे फार्मास्यूटिक्स के। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है डॉक्टर का पर्चा। भाई, डॉक्टर का पर्चे का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब हमें मेडिसिन करता है वो कहाँ करता है? इस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर करता है। तो ये कहलाता है आपका डॉक्टर का पर्चा, ठीक है जी। इसमें काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके क्लियर करने हैं। तो कंटेंट में देख लेते हैं कि हमें कंटेंट में पढ़ना क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंटेंट में डेफिनेशन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। और मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ, आपके मेन एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का आपको प्रिस्क्रिप्शन से देखने को मिलेगा, कम से कम 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर कम से कम आपको प्रिस्क्रिप्शन दे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाली हूँ फार्मास्यूटिक्स के। आप लोगों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सबके पास वीडियो शेयर करो, अभी मेरे कहने से ये वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर करो, जिससे कि सब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ये यूजफुल वीडियोस पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? डॉक्टर का पर्चा भाई होता क्या है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, बिकॉज एग्जाम में हमें डेफिनेशन ही लिखनी है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक डॉक्टर का पर्चा। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन को? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, हाँ जी, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ प्रिस्क्रिप्शन इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, डेंटिस्ट या फिर वेटरिनेशियन और एनी अदर लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल अथोराइज्ड टू प्रिस्क्राइब दैट स्टेट, ठीक है जी। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? कोई भी अथोराइज्ड पर्सन अगर है, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल है, वो जो पर्चा लिख के देता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हमें लिख के देता है, वो कहलाता है, एक रिटन फॉर्म में जो देता है लिख के, वो कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। उसके बाद इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिस्क्राइबर, पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, प्रिस्क्राइबर मतलब डॉक्टर, प्रिस्क्राइबर मतलब डॉक्टर, पेशेंट जो भी दवाई लेने जा रहा है, और फार्मासिस्ट मतलब जिससे दवाई लेनी है, जो दवाई देगा उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन कौन होता है? इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है ये प्रिस्क्रिप्शन, ये डॉक्टर का पर्चा, ठीक हो गया जी। इन विच द लेटर प्रोवाइड द मेडिकेशन टू द पेशेंट। ओके, गेट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमें इसमें क्या देखना है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी। इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, इज रिटन बाय अ लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर। सबसे पहले तो कोई भी लाइसेंस प्रैक्टिशनर हो वही ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमें लिख सकता है प्रिस्क्रिप्शन। ओके, इज रिटन एज पार्ट ऑफ द प्रॉपर फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक फिजिशियन और एक पेशेंट के रिलेशनशिप का। ओके, उसके बाद है इज अ लीगल डॉक्यूमेंट प्राइमा फेस एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि कुछ ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन एक पेशेंट को दी और उसे लेने के बाद उसकी थोड़ी हालत खराब हो गई, उसे सूट नहीं आई, तो हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि भाई इस डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन दी थी, इसमें दवाइयां लिख के दी थी और इसकी वजह से मुझे ये साइड इफेक्ट्स वगैरह हुए हैं। तो एक
बोल सकते हैं एक एविडेंस हमारे पास होता है। तो यही सारी चीजें इसमें बोली गई है, एज अ एविडेंस भी प्रिस्क्रिप्शन को यूज किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन का काम एक एविडेंस के रूप में भी होता है भाई कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, अगर हम फिर से डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखिए डेफिनेशन लिटरली रेसिप्ट मीन्स सिंपली टेक, and when a medical practitioner write a prescription beginning with rx, he she is completing the command। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेसिप्ट का मतलब क्या होता है, टेक, ठीक है। और जब कोई भी फार्मासिस्ट देखते हैं आप, फार्मासिस्ट होता है, डॉक्टर जो होता है वो सबसे पहले क्या लिखता है भाई, आरएक्स लिखता है अपनी प्रिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले उसके क्या मेंशन होता है, आरएक्स मेंशन होता है, आरएक्स से ही प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है कि उसकी पूरी कमांड होगी किसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। वो पूरा उसे बोल रहा है कि जैसा मैंने आपको बोला है वैसे आपको ये दवाइयां लेनी है, टू टेक, मतलब वो पूरा उसे ऑर्डर दे रहा है एक तरीके से, ठीक है जी। तो ये मतलब भी हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको छूटे इसमें। उसके बाद है टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के नाम से ही आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सो इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा कि क्या है इसके अंदर, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखिए प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, दो तरीके की प्रिस्क्रिप्शन होती है, प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन और एक्सटेम्पोरियस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये दो टाइप की प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो प्री कंपाउंडिंग का मतलब प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कैप्सूल हो गया, कोई भी कैप्सूल हो गया, जैसे कि यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का दिया हुआ है एग्जांपल 500 mg। उसके बाद हो जाता है यहाँ पे एक्सटेम्पोरियस प्रिस्क्रिप्शन, द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड डोजेज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, नाउडेज नोट इन प्रैक्टिस। देखिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में क्या होता है कि भाई सीधा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही जो हमारी मेडिकेशन है वो बन के आ गई, कि जिस डोज में लेना है वो वहीं से बन के आ गई। और दूसरा होता है जो कि पहले चलता था, ये एंशिएंट टाइम पे चलता था, इसे आप कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं, कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं। ये प्री कंपाउंडिंग होता है, ये कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। तो इजी होगा बोलने में। कंपाउंडिंग जो होती है, जो फॉर्म होती है प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग में। सो इसमें क्या होता था, इसमें फार्मासिस्ट जो है, ये फार्मासिस्ट क्या करता था, डॉक्टर लिख के दे देता था, और फार्मासिस्ट क्या करता था, पिल्स या तो वो बना के दे ट्राइचुरेट करके, या फिर वो पिल्स को का कॉम्बिनेशन बना के दे। लेकिन अब क्या हो गया, कैप्सूल बना दिए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने, पहले ही ऐसी प्रिपरेशन बना के देते हैं कि उसमें वो प्री कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। अब उसे दोबारा से कंपाउंड करने की जरूरत नहीं होती है फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट का सिर्फ इतना काम है, प्रिस्क्रिप्शन उसके पास आई, दवाई उसने पढ़ी और उसने दे दी। पहले क्या होता था, पहले की चीज समझी। अब आपने देखा ये अब के टाइम में वर्किंग में नहीं है, ये अब के टाइम में प्रैक्टिस में नहीं है, बिकॉज अब सिर्फ क्या चलता है, प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन चलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 98%, ठीक है। क्योंकि पहले से ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने इतनी ओवर एडवांस मेडिसिन उनके टाइप बना दिए हैं कि अब दोबारा से कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। प्री कंपाउंडिंग है, पहले से कंपाउंडिंग होके आई है। कैप्सूल्स हैं, अगर दो टैबलेट को मिला के बनाना था तो अब कैप्सूल्स इस तरीके के आ रहे हैं कि भाई उसमें जो फॉर्मुलेशन है वो इस तरीके से उसमें अरेंज की गई है कि अब आपको कोई भी वहां पे अलग से कुछ भी चीजें नहीं करनी होगी, जो है पहले से बन के प्रिपेयर होके हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं दो टाइप प्रिस्क्रिप्शन के। सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीजें हैं, तो आप लोग जरूर ये जो टॉपिक है ये आपका आज के आज अभी के अभी क्लियर हो जाना चाहिए, मैं बता रही हूँ आपको। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कितने हैं, दो, प्री कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग, ठीक है। प्री कंपाउंडिंग सिस्टम होता है, कंपाउंडिंग। प्री कंपाउंडिंग अभी मॉडर्न टाइम में यूज हो रहा है, और जो कंपाउंडिंग सिस्टम है वो अब यूज नहीं हो रहा है, अब के दिनों में ये जो है वर्किंग में नहीं है। क्लियर हुआ, चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे लिया हुआ है, टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, उस प्रिस्क्रिप्शन के कितने सारे पार्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हमें अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, जिन्हें हमें अलग अलग एक्सप्लेन करना है, जिनके बारे में हमें अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गए प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिएगा आप लोग,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डेट, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सुपरस्क्रिप्शन। थर्ड अगर मैं बात करूं नेम। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज। देन अगर बात करूं नेक्स्ट सेक्स, तो उसके बाद आ जाता है एड्रेस ऑफ पेशेंट। देन आ जाता है सबस्क्रिप्शन। देन आ जाता है आपका इंस्क्रिप्शन। देन आ जाता है आपका सिग्नेचर। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेस्क्राइबर। देन आ जाएगा आपका सिग्नेचर। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, और दूसरा आ जाता है आपका एड्रेस। ठीक है जी, सो ये आपको समझ में आया ये क्या है सारी चीजें। ये जो हम ऊपर देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये यहाँ तक ये सब आ जाता है आपका किसका, ये टोटल है आपके किसके हो जाता है, एक सेकेंड यहाँ पे वेट होल्ड कीजिएगा। ये जो प्रेस्क्राइबर है, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स किसकी हैं, ये सारी डिटेल्स किसकी है, पेशेंट की हो गई, और ये सब आ जाएंगे प्रेस्क्राइबर की। ठीक है, प्रेस्क्राइबर जो है उसके सिग्नेचर होंगे, उसका एड्रेस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो रहा है, सब लोग स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ठीक है, वेरी गुड। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है जिस सिस्टम में मैंने आपको बताया है, इसी सिस्टमेटिक वे में आपने ये याद करने हैं। सबसे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। कोई भी पेशेंट है आपके पास आता है, ठीक है, आप मान के चलिए आप खुद को एज अ पेशेंट, आपने अभी तक कोई ड्रग तो किसी को प्रिस्क्राइब की नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कर भी नहीं सकते, अथॉरिटी नहीं है आपके पास। सो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप खुद को डॉक्टर समझो, आप खुद को पेशेंट ही समझो। पेशेंट आप, क्योंकि आप पेशेंट हो, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या लिखेगा, सबसे पहले वो डेट लिखेगा। क्योंकि उसे अगर वो 3 दिन की दवाई देगा या 4 दिन की दवाई देगा, पहले वो आज की डेट लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या लिखता है, डेट लिखता है। ठीक है जी, उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। नेम हो गया, पेशेंट का नेम लिखेगा। ठीक है जी, और उसके बाद क्या लिखेगा, उसकी एज लिखेगा। पहले नाम लिखा पेशेंट का, ये होता है आरएक्स। सुपरस्क्रिप्शन में आपको बताई दूं, बीच में आ गया है, मतलब आरएक्स। ठीक है, जहां से वो शुरुआत करता है, टू टेक भी बोल सकते हैं, गोड को भी इसे याद कर सकते हैं, या फिर हीलिंग के लिए, मतलब हीलिंग का मतलब होता है जल्दी से सही हो जाने के लिए भी आरएक्स का मतलब सोचा जाता है। कई कई अलग अलग मत हैं लोगों के। सो उसके बाद आ जाता है, आप खुद सोचिए, जब आप डॉक्टर के पास गए सबसे पहले वो डेट लिखेगा, आज की तारीख लिखी, फिर उसके बाद उसने अपने भगवान का नाम लिया, या फिर उसने कहा कि जो मेडिकेशन आपको दे रहा हूँ वो आपको लेनी है। ठीक है, जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसके बाद वो आपका नाम पूछेगा। उसने नाम लिखा आपका, नाम लिखने के बाद वो आपकी एज पूछेगा, क्योंकि आपके एज के हिसाब से वो आपको दवाई देगा। फिर आपका सेक्स, मतलब आप मेल है या फीमेल है, वो पूछेगा। फिर आपका एड्रेस उस पर मेंशन किया जाएगा, फिर सब्सक्रिप्शन होगा, इंस्क्रिप्शन होगा। ये सारी चीजें जब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जब डेफिनेशन इसकी समझाऊंगी। उसके बाद सिग्नेचर, और उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर मतलब जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसकी डिटेल्स होंगी भाई, प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर होंगे, उसका एड्रेस होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। भाई जो भी आपके पास डिग्री है, आप कोई भी डिग्री आपके पास हो, आप हेल्थ केयर प्रोफेशन हो, तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो उसके प्रिस्क्रिप्शन पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी चीज, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डेट। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गई भाई, हमारे पास आ जाती है यहाँ पे डेट। आप इस डेट में देख लेते हैं कि डेट में क्या क्या यहाँ पे हमारे पास है। सो डेट के अंदर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक एक पॉइंट समझाऊंगी, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली टाइम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ही पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट में रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय द प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्राइबर के द्वारा लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। फिर उसके बाद टू नो व्हेन द मेडिसिन वर लास्ट डिस्पेंस। क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, अगले वो 3 दिन का देगा, 4 दिन का देगा आपको, फिर 4 दिन बाद अगर आप आते हैं तो वो पुराना प्रिस्क्रिप्शन आपका देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लगाएगा कि लास्ट आप कब आए थे। ठीक है जी, उसके बाद टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट। उसके बाद डेट इसलिए भी मेंशन की जाती है कि पेशेंट के द्वारा दवाइयों का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर को पता कैसे चलेगा कि ये कब से दवाई ले रहा है, ये वाली, ये इसके लिए सही है या नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नार्कोटिक और द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग मस्ट बियर द डेट शो एज टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स डिस्पेंसिंग। ठीक है जी, यहाँ पे बोला गया है जैसे कि कोई नार्कोटिक ड्रग है या फिर कोई ऐसी ड्रग है जिससे कि आदत लगने का खतरा होता है, तो इस टाइप की ड्रग्स अगर पेशेंट को दी है डॉक्टर ने, तो वो
इसलिए भी डेट मेंशन करता है कि बार बार अगर वो वही दवाइयां लेने के लिए आ रहा है तो उसे उससे रोका जाए, अवॉइड करने के लिए, और ये देखने के लिए कि कब से ये दवाइयां इसकी चल रही हैं, अब जरूरत उसे है या नहीं है, तो इसलिए डेट मेंशन की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर से हमारी एप्लीकेशन पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि टीचर्स आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, जिसे मैंने नाम दिया है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के नाम से कोर्स मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी ऐप पे जाइए, बीएसटी फार्मेसी पे। 4 टीचर डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, आपकी लाइव में ही आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, होम डिलीवरी हो रही है नोट्स की। क्रैश कोर्स के अंदर होम डिलीवरी हो रही है नोट्स की। प्राइस है मात्र 1500 रुपए, मात्र 1500 रुपए प्राइस है। अगर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो सीरियसली आप लोग जाओ, देखो, विजिट करो एप्लीकेशन को। आपको इतना प्योर और परफेक्ट कंटेंट हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा कि सच में आपको लगेगा कि हाँ, कोई वैल्यूएबल चीजें आपको मिली है। घर पे नोट्स जा रहे हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल विद मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग फॉर यू। जाओ एक बार विजिट करो, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से आपका हो गया होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है जी, ये किस लिए लिखे जाते हैं? इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, especially in case of children. Age and sex of the patient help the pharmacist to check the prescriber dose of medication. कहने का मतलब है भाई, एज पता होनी चाहिए। अगर बच्चा 2 साल का है, बच्चा 5 साल का है, बच्चा 10 साल का है, तो इसमें हेल्प हो जाती है पेशेंट को भी कि भाई प्रिस्क्राइबर ने, जो डॉक्टर है या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है, अगर उसने दवाइयां दी हैं तो वो दवाइयां क्या उस एज के हिसाब से सही है, उसकी डोज क्या रहेगी, तो उसे हेल्प हो जाती है एज देखने के बाद। इन केस इफ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन, द same may be include in the pharmacist after proper inquiry from the patient। तो यहाँ पे बोला गया है, अगर प्रिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें मेंशन नहीं होती है, कोई भी चीज अगर वहां पे छूटी हो, तो एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट से वो सारी इंक्वायरी करके वो उसमें मेंशन कर सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें मेंशन क्यों होती हैं, और ये नंबर वाइज ही होती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें जो होती हैं नंबर वाइज होती हैं। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे? सुपर इंस्क्रिप्शन। सुपर इंस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुपर इंस्क्रिप्शन क्या होता है? सिंबल ऑफ RX। ठीक है जी, RX इज द एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड रिसिप्ट, मीनिंग टेक, थू और यू टेक। देखिए, थू का मतलब क्या होता है? अगर लैटिन लैंग्वेज की मैं बात करूं और इंग्लिश में बात करूं तो इसका मतलब होता है यू टेक, आप लीजिए। जो भी मैं मेडिकेशन आपको दे रहा हूं वो आप आंख बंद करके, विश्वास करके वो लीजिए। जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊंगा, जो जो मैं प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दूंगा, उसी के हिसाब से आपको अपनी मेडिकेशन, अपना ट्रीटमेंट चालू रखना है। ठीक है जी, ये मतलब होता है। अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं, पुराने समय में इसे क्या माना जाता था? इन ओल्डर डेज, पुराने दिनों में से माना जाता था, द सिंबल वॉज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। ये क्या बोला गया है? साइन ऑफ जुपिटर भी इसे माना जाता था। तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ जुपिटर का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, साइन ऑफ जुपिटर का मतलब क्या होता है? इसमें प्योरिटी, एक तरीके से प्योरिटी के हिसाब से भी इसे माना जाता था। और गॉड ऑफ हीलिंग, मतलब कि गॉड ऑफ हीलिंग का मतलब क्या होता है? कि जल्दी से आप सही हो जाए, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। तो इस तरीके के कुछ मत हैं RX को लेके। कुछ लोग कैसा मानते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं टू टेक, अभी मॉडर्न टाइम के हिसाब से। कुछ लोग RX का मतलब यही समझते हैं, गॉड हो गया या फिर भगवान हो गया, देवता हो गया, कोई भी XYZ। तो इसमें इस तरीके से माना जाता है। उसके बाद दिस सिंबल वाज एम्प्लॉयड टू द एंशिएंट इन द रिक्वेस्टिंग गॉड ऑफ द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। कुछ एंशिएंट टाइम में ये भी मत है कि भाई RX का मतलब ये होता है कि गॉड से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाए। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये भी इसका मतलब है, ये भी इसका मत हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर प्योरली मैं बात करूं तो मुझे सीरियसली ये लगता है, टू टेक से अच्छे मुझे ये तीनों पॉइंट लगते हैं, जिसमें कि हम सबसे
स्टार्टिंग में ईश्वर को याद करें तो पेशेंट अपने आप जल्दी ही सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे ये आपको सर्कल बना के दिखाया हुआ है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या किया जाता है। इंस्क्रिप्शन में मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू भी बता देती हूँ। सो नाउअडेज द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड विच आर ऑलरेडी इन अ सुटेबल फॉर्मुलेशन। क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि पहले फार्मासिस्ट को क्या बताया जाता था कि भाई 400 mg इस तरीके से मेंशन करके दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो जितनी भी ड्रग्स आ रही हैं वो सुटेबल अपनी फॉर्म में ही आ रही है, तो हमें दोबारा से ये करने की जरूरत नहीं होती। तो इंस्क्रिप्शन का इतना यूज नहीं होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्क्रिप्शन का यूज ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है जी, द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द ready-made form of drug, so compounding of prescription is almost eliminated। ठीक है जी, तो ये इंस्क्रिप्शन ही जो ये पॉइंट है ये टोटली एलिमिनेट कर दिया है, टोटली ये खत्म ही कर दिया है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन वो डिस्पेंस कर रहे हैं वो सब रेडीमेड है, अब दोबारा से बनाना नहीं पड़ता। जैसे मैंने कंपाउंडिंग आपको पहले भी समझाया, दोबारा से बनाना नहीं पड़ता है, ऐसे मेंशन डॉक्टर को नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्टली बस नाम लिख देते हैं और कितने एमजी का है वो भी लिख देते हैं, तो ये दोबारा से उसे बनाना नहीं पड़ता भाई, वो खुद ही उठा के वो दे देता है। प्री कंपाउंडिंग इसमें सिस्टम अब चलता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है, तो वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया है जो इंस्क्रिप्शन पार्ट है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को सारी चीजें? बिल्कुल। लेकिन ये वहां से तो स्किप कर दिया गया है, जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारी, जो मॉडर्न टाइम के प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में ये हमें हमेशा पढ़ना होगा, और पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये हमें ये आपको लिखना भी होगा। अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सब्सक्रिप्शन पे हम आ जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ये क्या होता है, दिस पार्ट कंटेन द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, इट इंक्लूड टाइप डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नो नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी डिस्पेंस। ठीक है, अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको कुछ इस टाइप से देख पा रहे होंगे, दिस पार्ट कंटेन द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, इट इंक्लूड टाइप डोज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे टाइप किस टाइप की मेडिसिन होगी, डोज क्या रहेगा, वो सारी चीजें मेंशन होती है। नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कितने नंबर ऑफ डोजेज आपको डिस्पेंस करने हैं। मेन पार्ट जो होता है एक फार्मासिस्ट को ऑर्डर का, वो पेशेंट जो आपका डॉक्टर है उसके द्वारा यही पार्ट होता है। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा यही पार्ट होता है जो कि वो फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो इस तरीके से कि क्या ऑर्डर नंबर रहेगा, क्या डोज रहेगी, वो सारी चीजें मेंशन करके एक डॉक्टर देता है फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट आपका, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट सिग्नेचर। अब सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर में यहाँ पे क्या मेंशन है, इट इज यूजुअली रिटन एज साइन ऑफ द प्रिस्क्राइबर। यहाँ पे किसके रिटन साइन होते हैं, प्रिस्क्राइबर के, जो भाई प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन, प्रिस्क्राइबर के कंप्लीटली प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। उसके मतलब ये होता है कि भाई आप कंप्लीटली सिग्नेचर कर रहे हो और उसे बोल रहे हो कि जो मैं आपको दे रहा हूँ मेडिसिन, जिस भी हिसाब से मैंने आपको प्रिस्क्राइब की है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, वो परफेक्ट है और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस तरीके से उसके सिग्नेचर होते हैं। यूजुअली द क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट और नंबर ऑफ डोजेस यूनिट टू बी टेकन, हाउ मेनी टाइम इन अ डे और एट व्हाट टाइम शुड बी टेकन। इसमें यह भी मेंशन होता है कि भाई आपको दवाई जो है वो कितनी बार लेनी है। देखिए यहाँ पे डोज 3 टाइम्स डेली, अ टैबलेट आफ्टर फूड, यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है। और डॉक्टर जो है वो कंप्लीटली समझा रहा है, किसको समझा रहा है, वो पेशेंट को समझा रहा है कि भाई आपको दिन में इतनी बार ये दवाइयां लेनी है, और मैं इस पे जो भी मैंने आपको दवाइयां दी हैं वो बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सारी चीजें क्या होती है, ये मेंशन होती है सिग्नेचरा में। किसमें, कौन से पॉइंट में, सिग्नेचरा में। ठीक है, तो
जो वो सिग्नेचर है वो बाद में आएगा। सिग्नेचर का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कभी सिग्नेचर में, आप सिग्नेचर करके वहां पे दिखा दो, नहीं। सिग्नेचर का मतलब होता है कि जो एक फिजिशियन है, जो एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को बता रहा है कि ड्रग आपको दिन में इतने बार लेनी है। दूसरी चीज उसका फॉर्म क्या रहेगा, खाने के पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन ऑन द लेबल ऑफ द कंटेनर। और जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो मेनली क्या करता है, एक जो फिजिशियन है वो कंटेनर पे लिख के दे देता है ना। कंटेनर पे आपने देखा होगा इस तरीके से मेंशन होता है। अगर मैं बात करूं सो किस तरीके से मेंशन होता है, अगर दिन में 2 बार लेनी है दवाई तो जो फार्मासिस्ट होता है या तो वो बना देता है या फिर जो प्रिस्क्राइबर होता है वो बना देता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस है दिन में 2 बार दवाई लेने की। अगर 3 बार लेनी है तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन बना देता है कंटेनर के ऊपर, जिससे कि पेशेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो और पेशेंट इजीली ये ले सके। ठीक है जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। अब रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, जैसे कि पेशेंट एक बार दवाई लेके चला गया, ठीक है, एक बार दवाई ली वो चला गया, दूसरी बार जब वो आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके तो हमने उसकी कंडीशन देखी, डॉक्टर ने कंडीशन देखने के बाद अगर उसमें कुछ रिन्यू करना है प्रिस्क्रिप्शन में तो उसमें एक रिन्यूअल का भी पार्ट होता है। उसमें देखिएगा द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर whatever it may be renewed and so how many times। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे कि आपको कितनी बार लेना है, कितनी बार वो रिन्यू करना है, किस चीज में किस डोज में रिन्यू करना है, वो सारी चीजें मेंशन हो जाती है रिन्यू का जो पोर्शन होता है उसके अंदर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। और ये मोस्टली किसके अंदर होना चाहिए, किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं और हैबिचुअल ड्रग्स होती है, मतलब जिनकी आदत लगने की या नशा जैसी जिनके अंदर फीचर्स होते हैं, जैसे नार्कोटिक हो गए, मॉर्फिन हो गई, हीरोइन हो गई, इस तरीके की जो ड्रग्स होती हैं इनके लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन वाला जो कॉलम है, जो पोर्शन है, वो बहुत जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। कब कहाँ रोक देनी है ये नार्कोटिक ड्रग्स, अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। चलिए ठीक है, अगर हम आगे बात करें सो यहाँ पे हमारे पास है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखिएगा जो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। देखिए सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है वो सिग्नेचरा था। सिग्नेचरा का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया उसमें इंस्ट्रक्शंस थी, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, दिन में दवाई कितनी बार लेनी है, कैसे लेनी है, सिंबल्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू भी वो बताया जाता है। यहाँ पे सिग्नेचर है मतलब यहाँ पे साइन होंगे, डॉक्टर के साइन होंगे, एड्रेस होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्राइबर है, हेल्थ केयर प्रोफेशन हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी डॉक्टर हो, उसके यहाँ पे साइन होंगे, उसका एड्रेस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है जी, लास्ट में मेंशन होगा ये। इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिशियन इज असेंशियल सो दैट द डॉक्टर कुड बी कॉन्टेक्टेड इन इमरजेंसी। ठीक है, इसीलिए ये होता है कि भाई कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें आप उस डॉक्टर को कांटेक्ट कर सके। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइन विद प्रिस्क्राइबर ओन हैंड। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर साइन होंगे, जो भी प्रिस्क्राइबर होगा उसके खुद के हाथों से किए हुए साइन होंगे। उसके बाद एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटन इन द केस ऑफ नार्कोटिक और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है या फिर एड्रेस जो है वो उस केस में ज्यादा मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जिस केस में नार्कोटिक या फिर हैबिचुअल ड्रग्स हो या फिर कोई इस टाइप की ड्रग्स हो जो कि हार्मफुल हो सकती हैं अगर मिसयूज करे पेशेंट। तो इस सिचुएशन में, इस केस में अगर इस टाइप का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, तो उस केस में अपना कंप्लीट एड्रेस और साथ ही साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है एक प्रिस्क्राइबर को, एक डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है अभी के अभी पहले कमेंट सेक्शन में यस लिखो, अभी के अभी यस लिखो, और जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखो, और नो के साथ में रीजन भी लिखना कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया,
मैं कोशिश करूंगी और देखूंगी कि मेरा ये पार्ट में समझाने में क्या प्रॉब्लम आई है। बट जिसको समझ में आया फटाफट जाके अभी यस लिखो। आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन में यहीं के यहीं करा दूंगी अगर आप इसी तरीके से बने रहेंगे चैनल पे और वीडियोस को, लेकिन आपको पूरा देखना है। वीडियोस पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक। सो इस वीडियो को इतना फैला दो कि बच्चों को पता चले कि वैल्यूएबल कंटेंट और उन लोगों के लिए इजी फॉर्म में बीएसपी फार्मेसी प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप फटाफट सबको अपने दोस्तों को ले आओ और वीडियोस दिखाओ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने प्रिस्क्रिप्शन का फोटो है, जो कि कंप्लीट एक प्रिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से सिग्नेचर करेगा जो डॉक्टर होगा, वो अपना सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे वो कंप्लीटली अपना एड्रेस लिखेगा, सारी चीजें लिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। ये मोहर लगा के उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया और अपने सिग्नेचर भी कर दिया है। ये दिख रहा है आपको, मोहर लगा के उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें दिखा दिया है और दूसरा चीज साइन भी कर दिया है डॉक्टर ने। और ये कंप्लीट